यस, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो यार आप लोग। तो भाई पहला पेपर हो गया है ना। और पेपर कैसा गया ये तो पूछने का सवाल ही नहीं आता है। बहुत टाइम के बाद इंस्टीट्यूट ने बहुत सिंपल सा पेपर निकाला है भाई अकाउंटिंग का, है ना। तो पेपर कैसा गया दैट इज नॉट द क्वेश्चन, एग्जामिशंस कितने को मिलेगा फटाफट से कमेंट करके बता देना, ठीक है। और यार भाई जिसने भी बूस्टर सेशन, बूस्टर मैं मिशन की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, जिसने भी एग्जाम के पहले दिन वाला बूस्टर सेशन अटेंड किया होगा, सिर्फ 1.5 घंटे का बूस्टर था भाई, उसको समझ गया होगा कि यार 30 से 40 मार्क्स के क्वेश्चन तो सेम टू सेम रिपीट हुए जो मैंने करवाए थे क्लास में बूस्टर में, है कि नहीं। यस, बाकी मिशन सीरीज और रेगुलर बैच का तो आप पूछो ही मत, जाने ही दो तो ठीक है। तो सिर्फ 1.5 घंटे के बूस्टर से अगर 30-40 मार्क के क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं भाई, तो एकदम मजेदार पेपर था ये, है कि नहीं। यस, तो देखते हैं पेपर कैसा था, है ना। और आई होप आप सब लोगों का अच्छा गया होगा, है ना। कमेंट करके बता देना फटाक से, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन यार मेरा फेवरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के ऊपर जनरल बोरोइंग और स्पेशल बोरोइंग का क्वेश्चन था, जिसमें इंस्टीट्यूट ने बहुत टाइम बाद, जब जनरल बोरोइंग सॉरी सब स्पेशल बोरोइंग को आप इन्वेस्ट कर देते हो टेम्परेरी पीरियड के लिए, तो उससे इनकम जो आती है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे हुआ है। बहुत टाइम बाद ये पॉइंट आया हुआ है, ठीक है। मजेदार क्वेश्चन है, बोरोइंग कॉस्ट में से माइनस हो जाता है ये इंटरेस्ट, ठीक है। जनरल बोरोइंग है, कुछ आपने क्वालिफाइंग एसेट के लिए यूज किया है, कुछ नहीं यूज किया, तो जितना यूज किया उतना प्रोपोर्शन कैपिटलाइज होता है। एकदम सिंपल, 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स तो इससे मिलने ही चाहिए। एएस के क्वेश्चन जनरली ट्रिकी पूछता है इंस्टीट्यूट, लेकिन फर्स्ट और इवन सेकंड वाला क्वेश्चन भी जो अपन देख रहे हैं वो बहुत सिंपल क्वेश्चन इस बार पूछा था इंस्टीट्यूट ने, ठीक है। तो एएस 11 फॉरेन करेंसी के ऊपर क्वेश्चन था भाई, 3 ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। गुड्स इंपोर्ट करे हुए हैं जर्मन बेस्ड कंपनी से, ठीक है। उसके बाद में एक एसेट खरीदी हुई है और एक उसमें गुड्स सेल किए हुए, तीनों ट्रांजेक्शन, परचेस ऑफ गुड्स, परचेस ऑफ एसेट और सेल ऑफ गुड्स के ट्रांजेक्शन दे दिए उसने, ठीक है। यस, अच्छा गाइस, कुछ ट्रांजेक्शन उसने रुपीज में दिए, कुछ ट्रांजेक्शन उसने यूरो करेंसी में दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन सबके एक्सचेंज रेट्स उसने दे दिए हैं, है ना। तो एक्सचेंज रेट के बेसिस पे आपको कन्वर्ट करना है और उस हिसाब से वो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। यस, जबरदस्त। तो सिंपल सा क्वेश्चन था 5 मार्क के लिए, है ना। अगेन थोड़ा सा लेंदी था क्योंकि बैलेंस शीट में क्या आएगा वो भी बताना है, अमाउंट और गेन भी निकालना है, तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन कंपलसरी क्वेश्चन है। मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को कि भाई एएस तो पढ़ के ही जाना है, छोड़ मतलब सवाल ही नहीं आते ऑप्शन का। कंपलसरी क्वेश्चन में 20 मार्क का हमेशा इंस्टीट्यूट पूछता है, और प्लस ये आपके चेक करने वाले के ऊपर इंप्रेशन भी बताता है कि यार आपने कितना पढ़ा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, जो लोग नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए अपियर होने वाले हैं, ठीक है। यस, सिर्फ जो नॉलेज के लिए वीडियो देख रहे हैं प्लीज ध्यान रखिएगा, एएस आपको सारे पढ़ के जाने हैं, ठीक है, छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। अगेन एएस 2 के ऊपर क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा घुमा के पूछता है भाई, बाकी सबसे तो अच्छा ही है, बाकी सबसे तो अच्छा ही है। एएस 2 के ऊपर क्वेश्चन पूछे हुआ है उसने, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री आपको करना था। एंड भाई सबसे सिंपल, मतलब इससे सिंपल अब कुछ भी नहीं हो सकता, ग्रांट का क्वेश्चन है, एस 12 का क्वेश्चन है, और उसमें भी रिवर्सल हो गई है ग्रांट, मतलब रिफंड हुई है ग्रांट, उसका तो रिवर्सल एंट्री क्या होती है, कब रिफंड किया हुआ है, उसके ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है। बहुत सिंपल एकदम, मतलब जो नॉर्मल क्लास में होता है उस टाइप का क्वेश्चन था, एक भी पॉइंट इसमें घुमा के नहीं था। तो ठीक है, 5 मार्क का क्वेश्चन एक थोड़ा सा टफ आया था, मैं बोल सकता हूँ एएस 2 का, अदरवाइज बाकी की सारे पॉइंट्स एकदम नॉर्मल से क्वेश्चंस थे, ठीक है। यस, तो ये था कंपलसरी क्वेश्चन, है ना। उसके बाद में आ जाते हैं यार क्या पूछा है, तो 12 मार्क का लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट कंबाइंड वाला क्वेश्चन पूछ लिया, तो भाई बिल्कुल पूरा था सॉल्व करना, सिंपल क्वेश्चन था एकदम, एकदम सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल पूरा था ये सॉल्व करना, गाइस हमेशा याद रख लो आप, ठीक है। लॉस ऑफ मतलब इंश्योरेंस क्लेम का क्वेश्चन हमेशा 10 से 12 मार्क का आता ही है, सिर्फ स्टॉक आया तो 8 मार्क का आता ही है, और वो हमेशा पूरा आता है सॉल्व करने को, ठीक है। तो मजेदार सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन दिया था इंस्टीट्यूट ने, पिछले साल के आपको डिटेल्स दी थी 31 मार्च 2023 के, और आग कब लगी, फायर कब लगी, 3 महीने बाद फायर लगी, 3 महीने की डिटेल्स क्या है वो भी दी है। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, लॉस ऑफ स्टॉक खत्म हो जाएगा 2 मिनट, एक भी पॉइंट नहीं था, ठीक है। उसके बाद में लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए एडिशनल एक्सपेंसेस से रिलेटेड उसने कुछ चीजें पूछी थी, ठीक है। यस, तो अगेन सिंपल क्वेश्चन, एक सेल्स का इंक्रीजिंग ट्रेंड दिया था, और एक वापस से बहुत दिनों बाद ये पॉइंट पूछा है इंस्टीट्यूट ने, ग्रॉस प्रॉफिट कम हो रहा है 5% से, तो ठीक है भाई, अगर 20% निकला होगा तो उसको 15% से सॉल्व कर लेना है, खत्म, है ना। यस, और भाई बूस्टर सेशन में सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, रिवर्स वर्किंग वाला 8 मार्क का, यहाँ पे आ गया है,
ठीक है, सेम डिप्टो क्वेश्चन, फिगर्स अलग थे, बस रिवर्स वर्किंग करना है और स्कूटर अकाउंट भी बनाने उसने बोला था। ये दोनों चीजें मैंने आपको बनाई थी 8 मार्क के लिए भाई, मजेदार एकदम, मतलब बेस्ट। मतलब फर्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है इसको किसी ने भी ऑप्शन में नहीं छोड़ा होगा, आई होप सो, है ना, सब ने ये सॉल्व किया होगा, एकदम देखे दिखाए क्वेश्चन थे, है ना, परफेक्ट। उसके बाद आ जाते हैं यार इन्वेस्टमेंट। मैंने बूस्टर में आपको बोला था कि फिक्स्ड इनकम वाले, मैंने शेयर का कराया नहीं था, मैंने आपको डिबेंचर्स का ही क्वेश्चन करा था, और वही क्वेश्चन 10 मार्क के लिए पूछ लिया, 10 मार्क के लिए, ठीक है। और कुछ भी पॉइंट नहीं उसमें, मतलब इवन ब्रोकरेज भी नहीं, मैंने तो भी आपको ब्रोकरेज दे दिया था, ब्रोकरेज भी नहीं पूछा है इसके अंदर तो, है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था 10 मार्क का। लेकिन एक क्वेश्चन अगर इंस्टीट्यूट इतना सिंपल देता है तो फिर सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ करने की कोशिश करता जरूर है। लेकिन यहां पे ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। मैंने आपको स्टॉक एंड डेटर मेथड करवाई थी, याद है बूस्टर में मैंने आपको स्टॉक एंड डेटर मेथड, मतलब 10 और 10 पूरे 20 मार्क का क्वेश्चन बूस्टर से आ गया है, डायरेक्ट छप गया है, और भी आगे के मैंने बोला था क्वेश्चन, इवन मैंने क्वेश्चन ब्रांच अकाउंट का दिया था, मतलब डेटर मेथड का दिया था, लेकिन मैंने सॉल्व आपको स्टॉक डेटर से करवाया था, याद है कि नहीं? यस, तो स्टॉक डेटर का एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला क्वेश्चन, इनवॉइस प्राइस वाला क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने दे दिया है विदाउट एनी सिंगल एडजस्टमेंट, विदाउट, मतलब सेम टाइप के क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में भी कितने बार रिपीट हो चुके हैं, है ना। यस, तो ऐसा क्वेश्चन था 10 और 10 20 मार्क, मतलब जो थर्ड वाला है ये भी 100% बच्चों ने ये वाला सॉल्व किया होगा यार, है ना, और राइट सॉल्व किया, मतलब 20 में से 20, चांस ही नहीं एक भी मार्क कटने का, है कि नहीं? यस, तो ऐसा था भाई थर्ड क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड मजेदार गए होंगे। अब फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने थोड़ा गड़बड़ करवाई है। फोर्थ क्वेश्चन में 20 मार्क का कंपनी फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन दे दिया है, 20 मार्क का, और फिफ्थ क्वेश्चन में सिंगल एंट्री का क्वेश्चन दे दिया है, साथ में एक और क्वेश्चन दे दिया है। तो दोनों भी क्वेश्चंस, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चंस दोनों भी बहुत लेंदी, बहुत एक्सट्रीमली 3-3 पेजेस के क्वेश्चन है भाई। तो जब आपको स्टार्टिंग में ही, मैं हमेशा बोलता हूं यार, जब भी आपको स्टार्टिंग में पेपर मिलता है तो कौन से क्वेश्चंस आपको पहले करने हैं नहीं करने, ये मार्क कर दिया करो। या आगे की पेपर्स अगर आप देख रहे हो, पेपर्स आपके बाकी है अभी भी, तो ये ध्यान रखो कि मार्क कर दो कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है। एडवांस अकाउंट्स की भी मैं बात कर रहा हूं। तो फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जिसमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, बाकी सब तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे सर, और ये क्वेश्चन सबसे आखिरी में सॉल्व करना पड़ेगा। दोनों में से एक तो करना ही है ना, दोनों तो आप छोड़ नहीं सकते, एक ही ऑप्शन में छोड़ोगे, या दूसरा भी आप कर रहे हो तो फोर्थ और फिफ्थ दोनों ही करना है फिर तो दोनों लेंदी क्वेश्चन से, ये दोनों आखिरी में सॉल्व होने चाहिए। कंपनी अकाउंट्स का सिंपल क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन लेंदी। इंस्टीट्यूट पेपर टफ देगी या इंस्टीट्यूट पेपर लेंदी देगी, एक ही बात है, मार्क्स तो आपके कट नहीं है कि नहीं? तो फोर्थ क्वेश्चन कंपनी फाइनल, आप देखो 1 2, ठीक है, कहां गया भाई, अच्छा नहीं, ये वाला तो, हाँ सॉरी रिपीट हो गया है वो, हाँ, तो 1, ये 2 और ये पूरे 3 मार्क का। अब 20 मार्क का है तो 3 पेज का क्वेश्चन तो बनता है सर, लेकिन इसको सॉल्व करने में, इसको पढ़ने में एडजस्टमेंट्स देखे आपने कितने हैं? 12 एडजस्टमेंट्स, 12 एडजस्टमेंट्स। आप सोचो 20 मार्क के लिए कम से कम 40 मिनट 45 मिनट्स खाएगा ये वाला क्वेश्चन, है ना। उसके बाद भी टैली होता नहीं होता, है ना। तो ये एक क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखो, फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछता है कभी कभी, ठीक है, और ज्यादा मार्क्स के लिए पूछता है, लेकिन फिर भी उसको आपको आखिर में सॉल्व करना पड़ता है ना। तो क्वेश्चंस ठीक था, थोड़ा 1-2 एडजस्टमेंट्स थी बस, थोड़ी सी इधर उधर जो आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन से करनी है, बाकी एडजस्टमेंट्स एकदम सिंपल थी, बाकी एडजस्टमेंट्स एकदम सिंपल थी। 1-2 तो कुछ काम के भी नहीं, मतलब नॉर्मल है। 12 में से देखा जाए तो 8-9 एडजस्टमेंट्स ही जिसका इफेक्ट लेना पड़ता है, बाकी से नॉर्मल प्रेजेंटेशन के लिए, नोट्स टू अकाउंट्स में जो प्रेजेंटेशन आता है उसकी वजह से ऑथोराइज कैपिटल, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन नोट्स टू अकाउंट्स में आपको बताना पड़ता है, उसके लिए भी दी गई है ना। तो पूरा फाइनल अकाउंट्स बनाओ, नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाओ, ठीक है। तो उस टाइप का ये क्वेश्चन था, है ना। 8-9 एडजस्टमेंट्स दी थी, बहुत दिनों बाद इतना बड़ा वेटेज का क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने फाइनल अकाउंट पे दिया है ना। चलो सिंपल क्वेश्चन था यार। अगेन फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन में से मैं हमेशा फोर्थ को प्रेफरेंस दूंगा, एक ही क्वेश्चन करना है। फिफ्थ में तो सिंगल एंट्री है 15 मार्क का और एक 5 मार्क का दूसरा क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चंस बहुत लेंथी है,
प्लस सिंगल एंट्री थोड़ा सा डाइसी तो रहता ही है भाई, सिंगल एंट्री करने में बहुत अच्छा लगता, ठीक है, लेकिन ईगो में नहीं आना है आपको। मैं हमेशा बोलता हूँ सिंगल एंट्री ऐसे चैप्टर जो ईगो में आके कर लेते हैं कि नहीं सर हम तो टैली करके रहेंगे इसको, भाई टाइम बहुत चले आता है ना। तो ये दो क्वेश्चंस में थोड़ा सा टाइम इंस्टीट्यूट ने आपका खाया होगा, है ना। लेकिन हाँ क्वेश्चन यहाँ पे भी देखो आप, तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला क्वेश्चन था, ठीक है, सिंपल वाला क्वेश्चन था। इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट्स थे, लेकिन नए एडजस्टमेंट नहीं थे, है ना। तो और अगेन रेगुलर क्लास में ऐसा क्वेश्चन बहुत है, इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल में दो दो क्वेश्चन है, सेम दो टाइप के क्वेश्चंस मैं क्लास में ऑलरेडी आपको करवा ही चुका हूँ, ठीक है। तो उस टाइप का क्वेश्चन था भाई, लेकिन बहुत बड़ा, है ना, सब चीजें बतानी पड़ती है इसके अंदर। और इसके साथ साथ 5 मार्क का इंस्टीट्यूट ने और पूछ डाला, वो भी क्या, वो भी क्या, AS1। AS1 मतलब ठीक है सर हम बाकी तो भी पढ़ के आते हैं, AS1 तो हम वैसे ही नहीं पढ़ के आते, वैसे ही चिल्लर समझते, वो भी थियोरेटिकल क्वेश्चन है, वो भी थियोरेटिकल क्वेश्चन है, तो इसमें मार्क्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए मैं फिफ्थ क्वेश्चन प्रेफरेबल नहीं किया था, बोला था आपको फोर्थ क्वेश्चन कभी भी पूरा आ जाता है कंपनी फाइनल अकाउंट्स का, है ना। लेकिन फिर भी AS1 आपको देख के थोड़ा सा लगा होगा कि यार ये क्या है, लेकिन सिंपल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स थे। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन में ही आंसर्स रहते हैं, बस आपको थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्मेट प्रॉपर वर्ड्स यूज करके डिस्क्लोज करना पड़ता है ना। तो 5 मार्क और 15 मार्क का 20 मार्क का ये वाला भी क्वेश्चन था, बहुत लेंदी, है ना। लेकिन 15 मार्क का सिंगल एंट्री का क्वेश्चन एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट फ्रॉम इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट ने दे दिया है, फिगर्स अलग करके बस, है ना। तो ऐसा था फिफ्थ वाला। और यार अगेन मैं हर बार बोलता हूँ बच्चों को कि फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी रहता है और सिक्स्थ क्वेश्चन भी आपने अटेम्प्ट करना चाहिए। रीजन बीइंग सिक्स्थ क्वेश्चन जो रहता है ना भाई, वो इंस्टीट्यूट बहुत बार कंसेप्ट बेस्ड चीजों पे पूछता है, तो इसको राइट सॉल्व करने से इंप्रेशन बहुत अलग जाता है, मार्क्स मिलने के। और छोटे छोटे है ना, छोटे छोटे है, तो गलत हुआ तो एक आधा ही गलत होगा, सारे तो गलत नहीं होंगे, है ना। तो मार्क्स कंपेरेटिव मार्क्स मिलने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं इसके अंदर। 15 मार्क वाले में क्या हुआ, गलत हो गया तो बहुत कम मार्क्स मिलेंगे, कहाँ इंस्टीट्यूट चेक करते बैठेगी कौन सी स्टेप राइट है कौन सी स्टेप रॉन्ग है, तो स्टेप मार्किंग में बहुत कम मार्क मिलेंगे आपको। यहाँ 5-5 मार्क के क्वेश्चन है, 5-5 और 10 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा है, सबसे पहला इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, जो मैंने आपको बूस्टर सेशन स्टार्ट ही किया था इस क्वेश्चन से, ठीक है, स्टार्ट ही मैंने इस क्वेश्चन से किया था, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन 5 मार्क का वापस आ गया, ठीक है। यस मैंने पहला क्वेश्चन अगर कोई करवाया तो यही वाला करवाया था आपको, है ना, एक कमीशन परसेंटेज वाला, एक इन केस ऑफ लॉसेस इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स वाला। तो परसेंटेज वाला इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया 5 मार्क के लिए, ठीक है। अगेन बहुत सिंपल, बहुत छोटा सा प्रॉब्लम था भाई, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो मैंने बूस्टर सेशन में जो नेक्स्ट सेकंड टॉपिक करवाया था वो था कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ राइट, था एक्स राइट वैल्यू निकालना, है ना, था वैल्यू ऑफ राइट निकालना। तो वो इंस्टीट्यूट ने वापस से 5 मार्क के लिए, 5 और 5 मतलब जिसने बूस्टर के सिर्फ पहले स्टार्टिंग के 10 मिनट भी देखे होंगे ना यार, 5 और 5 10 मार्क आपके कंप्लीट है, मतलब डन है, कोई नहीं छीन सकता आपसे। उसमें भी ऑप्शन में पूछा था एंड आई एम श्योर ये किसी ने नहीं किया होगा, ठीक है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन यार ये क्वेश्चंस डाल के तो इंस्टीट्यूट ने एकदम दिल खुश कर दिया, है कि नहीं बच्चा लोग। यस इसके बाद जो 10 मार्क का यार इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, मेरे बूस्टर का थर्ड चैप्टर। आप देख लो यूट्यूब में, मतलब अभी नहीं, एग्जाम्स होने के बाद जाके यूट्यूब में आपको बूस्टर दिख जाएगी। पहले 3 टॉपिक्स जो मैंने किया था वो 3 टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है, 20 मार्क का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया, 5-5 और 10। और मैंने तो आपको इससे कहीं ज्यादा टफ वाले क्वेश्चंस करवा दिए थे प्रॉफिट प्रायर में भी, एडजस्टमेंट्स। यहाँ तो उसने एकदम सिंपल 10 मार्क के लिए फुकट के मार्क्स जिसको बोलते हैं ना अपन, तो वो वाला क्वेश्चन था, ठीक है। उसमें एक इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट मैंने स्पेसिफिक बताया था, इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट आपको स्पेसिफिक गिनाया था, वो भी इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया है, ठीक है। सेल्स रेशियो निकालना, ठीक है, जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड टुवर्ड सेल्स प्रमोशन, वहां ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वाला मैंने करवाया। तो भाई 5-5 और 10 20 मार्क पहले 15-20 मिनट बूस्टर में मैंने आपको करवा दिए थे, है ना। और प्लस डिबेंचर वाला देखो और हायर परचेज वाला, तो 20 और 20 ये 40 मार्क तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बूस्टर से घुस गया था भाई,
है कि नहीं? यस। तो इतना जबरदस्त पेपर, बहुत अच्छा लगा यार पेपर देखे। आई होप आप लोग सब लोगों का बहुत अच्छा गया होगा। लेंदी था, 2 क्वेश्चंस लेंदी थे जैसा कि मैंने बताया आपको। ठीक है, दोनों में से आई होप एक ही किया होगा आपने, दोनों ने, मतलब ये वाला ऑप्शन में नहीं छोड़ के आया होगा। खैर जैसा भी है, ठीक है, पेपर चले गया है ना। अब उसको भूल जाओ, अगले पेपर्स की तैयारी करो। ठीक है, बहुत जबरदस्त तरीके से अगले पेपर्स दो। ठीक है, एकदम फुल स्पीड में और एकदम कंसंट्रेशन के साथ। ठीक है, आई एम श्योर आप लोगों के आगे पेपर्स अच्छे आएंगे। ठीक है, तो ऐसा है भाई। अगेन बच्चा लोग, फटाक से चैनल सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन प्रेस करके रखो, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के, जिन जिन ने अटेम्प्ट दिए हुआ है, जो आपके जूनियर्स है उनको भी बताओ कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना पड़ता है, पेपर कैसा आता है, उनको पता रहना चाहिए। ठीक है, यस। और बेस्ट ऑफ लक फॉर द रिमेनिंग पेपर्स। ठीक है, एडवांस अकाउंट्स के बूस्टर के लिए अपन मिलने वाले हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।